हर हर महादेव नमस्ते मित्रों में दोस्तों, आज एक बार फिर आप सभी शिव भक्तों को मेरे चैनल शाम सदस्य में स्वागत करता हूं। तो चलिए मित्रों, आज मैं आप सभी शिव भक्तों को सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते समय मन में ही अगर आपने इन मंत्रों का उच्चारण कर दिया तो आपको कितना फल प्राप्त होता है आप खुद जानिए। चलिए जानते हैं मित्रों। अब एक बात सावधानी से सुनिए मित्रों, ध्यान से, सावधानी से। शायद शिव महापुराण के माध्यम से सभी तक ये बात सामने नहीं आई, पर शिव पंचायत कथा में है मित्रों। जितने पर आप जानते हैं मित्रों, आप सभी बड़ी सावधानी से सुनना मित्रों। एक प्रश्न हमारे भीतर खड़ा होता है मित्रों कि जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसकी छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं। क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते, वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए। आप सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या इसको स्टूल पर चढ़कर चढ़ाओगे तो कुर्सी पर चढ़कर चढ़ाओगे? सोचिए मित्रों। अब कई लोगों के दिमाग में ये बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, वो जमीन पर से पानी गिरता है, हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? आप पता करिए मित्रों, किसने कहा ऐसा? कौन कहता है? नहीं, ऐसा नहीं होता मित्रों। क्योंकि मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पर चढ़कर जल नहीं चढ़ाया, इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर जल को हाथ में लेकर जल समर्पित करते हैं, तो जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन सेवा अर्चना समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे धीरे कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं है, ये दोष नहीं है मित्रों। कितनी सुंदर बात है महाराज। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए मित्रों। सिर से कितना ऊंचा मित्रों? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और न चांदी का, न स्टील का, न लोहे का, न प्लास्टिक का, न कांच का, न सोने का कोई बर्तन, न कांसे का, न एल्युमिनियम का, कोई न पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबा। काय का पात्र मित्रों? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को आप जल 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है, जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में, राइट में, कहीं पर भी कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो तो धार अपनी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपकी उस स्थान पर पड़े,
उस जगह पर पड़े जहाँ पर गठान है। महाराज आप लगातार जल को चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे, कह देंगे गठान ठीक हो गई। अच्छे अच्छे डॉक्टर, आपका लीवर और किडनी गड़बड़ कर रहा है, आप प्रतिदिन आपका स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है, आप प्रतिदिन ये ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत, ये रत्न शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, रंग शास्त्र जो हमारे यहाँ है, रंगों के हिसाब से जितने रत्न होते हैं, माणिक हुआ, मोती हुआ, नीलम हुआ, मूंगा हुआ, पुखराज हुआ, ये क्यों कहते हैं ये पीला है, ये सफ़ेद है, ये नीला है, ये लाल है, इसको शरीर में क्यों पहनाते हैं? उसका कारण होता है कि जब शरीर में पहनते हैं सूर्य की किरण उसमें पड़ती, हमारे शरीर पर वो कलर का इफेक्ट पड़ता है, उस कलर को शरीर पर लगता है और शरीर पर लगता है तो हमारा शरीर धीरे धीरे जो हमारी इंद्रियां हैं वो सही होने लगती हैं, काम सही होने लगता है। तो आप कहते हो ना कि साहब कि मैं कौन सा मोती पहनूं, कौन सा पुखराज पहनूं, कौन सा नीलम पर, तो ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत, रत्न शास्त्र के अंतर्गत जितने रत्न हम पहनते हैं ये केवल उस किरण के लिए ही तो पहनते हैं जो सूर्य की किरण मिले, उस किरण का प्रभाव हमारे शरीर पर पड़े। तो इन सब से अच्छा है कि सुबह शंकर भगवान का नाम लो, तांबा का लोटा में जल भरो, 8 इंच ऊपर, 8 इंच ऊपर से बाबा पर, शिव बाबा पर, सूर्य नारायण पर जल समर्पित करो। सिर से ऊपर हाथ होना चाहिए और सूर्य नारायण भगवान का दर्शन साधारण नहीं, जो जल तुम चढ़ा रहे हो वो जल की जो धार आ गई है उसमें सूर्य का दर्शन होना चाहिए, तो कैंसर की बीमारी कभी नहीं हो सकती महाराज, कभी नहीं हो सकती। लीवर, किडनी, हार्ट, आपके हार्ट में अगर तकलीफ है, डॉक्टर ने कह दिया इसमें नस चौक है, आपको कहीं ना कहीं छल्ला डलेगा, आपको कह दिए इसमें कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप सूर्य को अर्घ देना चालू कर दो, सूर्य को जल चढ़ाना चालू कर दीजिए। आप सूर्य को जल चढ़ाओ और वो जल की जो तिरंगा आ रही है, वो जल निकल कर जा रहा है, वो जो किरण आपकी हृदय पर, आपकी छाती पर पड़ रही है, आपकी नाड़ियों में पड़ रही है, नसों में पड़ रही है, उसका फल देखो। तो शरीर 1 महीना लगातार चढ़ाओ तो 15 दिन 20 दिन कर तो देखो। क्यों राम जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों भगवान कृष्ण जल चढ़ाते थे, क्यों दशरथ जी महाराज जल चढ़ाते थे, क्यों कश्यप ऋषि जल चढ़ाते थे, सारे 33 कोटि देवता, सारे ऋषिवर, साधु, संत, तपस्वी, साधक, उपासक भगवान सूर्य को अर्घ देते थे। क्यों देते थे, क्यों देते थे महाराज, किस लिए, किस लिए देते थे? महाराज सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाते समय आपके पंजों की एड़ी ऊंची नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा मित्रों, गौर से समझिएगा, ध्यान से। आपका पंजा पांव का पूरा जमा होना चाहिए भूमि पर। हाथ कितने इंच ऊपर? 8 इंच, 8 इंच ऊपर होना चाहिए। जल जो गिरे, सूर्य की किरण, सूर्य का दर्शन उस जल की रोशनी में करना चाहिए। क्या होगा उससे? जिस बच्चे को आँख में चश्मा लगा हो, मोटे से मोटा चश्मा लगा हो, छूट नहीं रहा हो, तो थोड़े दिन उसको सूर्य का अर्घ चढ़ाना चालू कर दो, जल में से सूर्य का दर्शन कराना चालू कर दो। सूर्य का दर्शन मित्रों चालू कर दो। 2 महीना, 2.5 महीना बहुत है, आँख की रोशनी बढ़ जाएगी, चश्मा हट जाएगा। आप कर देखिए। अब एक प्रश्न और खड़ा होता है सूर्य को अर्घ देने। महाराज पंचदेव पंचायत में सूर्य नारायण भगवान शंकर की पंचायत में है। सूर्य नारायण को हम फ्लैट में रहते हैं, हम फ्लैट के अंदर रहते हैं, तो हम फ्लैट में रहते हैं, हमारे यहाँ अगर छज्जा नहीं, हमारे यहाँ जगह नहीं है, तो हम सूर्य को अर्घ कैसे दें? तो महाराज खिड़की तो होगी। अगर घर में फ्लैट में पानी धुलेगा तो आप नहीं समेट सकते तो बाल्टी रख लो, एक पात्र रख लो। पर सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देकर रोशनी शरीर पर पड़ना चाहिए। जिंदगी में कभी कोई बड़ी बीमारी नहीं आ सकती। कितने लोग देते हैं?
मित्रों, आप लोग में से कितने लोग आप देते हैं? दीजिए मित्रों। नहीं देते हैं तो चालू करिए मित्रों। चाहे बच्चा हो, बच्चों के हाथ में भी एक लोटा पानी पकड़ाओ। माताओं, घर में छोटे बच्चे हो उनको तांबे का लोटा पानी दो। जब बाहर खड़ा हो जा, एक लोटा पानी चढ़ा के। पहले दिन आप स्वयं बच्चे के साथ में बाहर खड़ी हो, ओटले पर घर के बाहर खड़े हो, छत पे खड़े हो या घर के बाहर खड़ी हो, और बच्चे से कहो कि ले चढ़ाओ। उसको बताओ, समझाओ कि 8 इंच ऊपर हाथ करिए, तांबे का लोटा पानी, क्योंकि आप अभी से समझाओगे तभी वो आगे समझेगा और कर पाएगा मित्रों। तो चलिए मित्रों, मैंने आप सभी शिव भक्तों को हिंदू धर्म का व्यक्ति मस्तक पर तिलक लगाता है, भ्रुकुटियों के बीच पड़ना चाहिए मित्रों, और पानी बीचों बीच होना चाहिए। तो चलिए मित्रों, करिए, चढ़ाइए अर्घ सूर्य नारायण भगवान को, और अपने जीवन के सभी कष्ट, सभी दुख दूर करिए मित्रों। चलिए मित्र, अगर ये मेरा वीडियो आप सभी शिव भक्तों को अच्छा लगा हो तो एक लाइक और कमेंट्स में हर हर महादेव या श्री स्वानमस्तुभ्यम अवश्य लिखें मित्रों। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगली वीडियो अगली उपाय में। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री स्वानमस्तुभ्यम दोस्तों।